मुझे जबरदस्ती लाया गया था, बंधक की तौर पे आपको जबरदस्ती? श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित मुझे आपके पति हैं, जबरदस्ती नहीं कैसे? नहीं 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 कि बलात्कार के मामले को, दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए हमेशा पत्नी पत्नी पति पत्नी का गेम वो करते हैं और वो उस माध्यम से बच के निकलते हैं। वो मेरे पति है ही नहीं। मैं साफ साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से कह दूं, किसी रिकॉर्ड में वो मेरे पति नहीं है। जबरदस्ती मुझे बंधक बना के रखा गया था, दुष्कर्म किया गया था। जब मैंने इस बात की जानकारी बाहर बता दूंगी करके धमकाई थी इसी घर में, तो 17 जुलाई को इनका बेटा, इनके सहयोगी सब मेरे हत्या करने के लिए आए, क्योंकि इनको पता था कि ये जो इनका पुराना बलात्कार का मामला है ये बाहर आ जाएगा। अब समाजवादी पार्टी की नेत्री अर्चना पांडा इस वक्त अपने ही घर के बाहर बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर धरने प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ गई, उन्हीं से थोड़ा जान लेते हैं। मैडम, क्या मामला है, आप धरने पर यहाँ बैठी हुई हैं, क्या मामला चल रहा है? लगातार 2016 से नाम भी बताइए। हाँ, मैं अर्चना पंडा हूँ। समाजवादी पार्टी में क्या आपका पद है? देखिए, इस बात को राजनीति से हटकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक महिला होने के नाते मैं भी अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ और बहुत दुख की बात है कि ज़िले में शायद कोई मर्द नहीं बचे। महिलाएं तो है मेरे समर्थन में, ज़िले में कोई मर्द नहीं बचे हैं जो एक महिला को उसकी हक और न्याय की लड़ाई में उसका साथ दे सके। राजनीति से हटकर एक महिला होने के नाते मेरा हक और अधिकार की बात यहाँ पे की जाए। जी, 2016 से मैं इस घर में बंधक की तौर पे रह रही थी। मुझे जबरदस्ती लाया गया था, बंधक की तौर पे रखा आपको गया था। जबरदस्ती? श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित मुझे आपके जबरदस्ती। पति हैं, जबरदस्ती नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं। आपको एक बच्चा भी पैदा हुआ है उनसे? हाँ हाँ तो हाँ। वो जबरदस्ती थोड़ी ना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पति है ही नहीं। मैं साफ साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से कह दूं, किसी रिकॉर्ड में वो मेरे पति नहीं है। वो बलात्कार के मामले को दबाने के लिए, उनकी पुरानी आदत है कि बलात्कार के मामले को, दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए हमेशा पत्नी पत्नी पति पत्नी का गेम वो करते हैं और वो उस माध्यम से बच के निकलते हैं। तो आपको क्या वो कभी जैसे शादी होती है मंदिर में या कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह, वो कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी शादी कुछ भी नहीं है, ना कोई कोर्ट मैरिज, ना कोई शादी, कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती मुझे बंधक बना के रखा गया था, दुष्कर्म किया गया था। जब मैंने इस बात की जानकारी बाहर बता दूंगी करके धमकाई थी इसी घर में, तो इन्होंने मुझसे जबरदस्ती अपने परिवार के सहयोग से, इन्होंने मुकेश शर्मा, उस समय ये सब विधायक थे, मुकेश शर्मा को इन्होंने फ़ोन किया था। मुकेश शर्मा खुद इस कोठी पे आना जाना करते थे। उनके सहयोग से, उनकी पत्नी के सहयोग से मुझे जबरदस्ती गर्भवती बना दिया गया ताकि मैं इस बात को बाहर ना आ सके। उस समय इनका शायद भाजपा से इनकी बात चल रही थी। 2017 में 17 सितंबर में मेरा बेटा हुआ है। 2017 जनवरी में मुझे ज़बरदस्ती, आप सब डेट आप जांच कर लीजिए, 2017 दिसंबर या जनवरी में ये रहा मेरा बेटा जो इन्हीं का है। मुझे ज़बरदस्ती गर्भवती बना दिया जाता है, जो मैं मना करती हूँ कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी और मैं जाके बाहर इस बात को बता दूंगी। तो इन्होंने, इलेक्शन का माहौल है, भाजपा से हमारा टिकट होने वाला है, हमने वोट दिया है। सीआरपीएफ की इनको Y+3 सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसी सिक्योरिटी के दम पे मुझे ज़बरदस्ती, अपने गुंडों के दम पे मुझे ज़बरदस्ती गर्भवती बनाया गया था। दुष्कर्म के बाद ये बेटा पैदा हुआ है 2017 में सितंबर में। और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उस वक्त आपको बंधक बना के रखा गया, ठीक है, तो क्या आपने उस दौरान कोई ऐसी कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ की थी क्या? जब मैं बंधक तौर पे थी तो मैं कहाँ से कंप्लेन करती? इलेक्शन आपने लड़ा था? वो 2023 की बात है। वो कब की बात है? 2023 में जब भी मैं सामाजिक रूप से सबके सामने बाहर आई, मैंने पूरी कोशिश करी हूँ कि मैं बाहर किसी भी तरीके से लोगों को ये बात बताऊँ। और जैसे जैसे मैंने धीरे ओरली एक एक को किसी को बताना शुरू कर दी, तब से मैं जब बाहर होती थी, मेरा बेटा घर पे होता था और बेटे के साथ इनके गुंडे, इनके सहयोगी रहते थे, ये खुद भी रहते थे। तो मुझे अपने बेटे की हत्या, आपने एक बात कही थी कि क्या बुलंदशहर में कोई मर्द नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ में खड़े होने के लिए कई लोग इसलिए गुरेज कर रहे हैं, आपका पति पत्नी का मसला मान के चल रहे हैं कि घर का मसला है, घर में ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आपके साथ कोई, ये झूठी अफवाह उनके द्वारा लगातार फैलाया गया है। मैं बुलंदशहर से चुनाव लड़ी हूँ, नगर पालिका चुनाव की किसी भी डॉक्यूमेंट में मैंने अपने आप को इनकी पत्नी के तौर पे दर्ज नहीं करी हूँ। आप लोग RTI से आप निकाल के देख सकते हैं, किसी भी जगह पे मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की थी इस बच्चे के पिता का नाम पे किसी और का नाम लिख दिया जाए, बहुत गंदी हरकत की थी। 2022 में जब इनका चुनाव की बात चल रही थी 2022 में, तब ये पति पत्नी ने मुझे, अभिषेक त्रिपाठी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक लॉयर से मेरी बात करवाया था कि
कि इस बच्चे को, इन्हीं पति पत्नी को मैं डीएम के पास जाके एडॉप्ट करवा दूं, मैं अपने से अपना बेटा इन पति पत्नी को दे दूं। मैंने इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी और इस बात के लिए भी घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, मुझे मारपीट किया गया था। जब मैं बंधक के तौर पे थी तो मैं कहाँ से बताती। 2023 से लगातार मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट देती आ रही हूँ। जितनी मुझ पे जब मेरे पे हमला होता है, जब हुआ था, मैं तुरंत शिकायत दर्ज अब हाल फिलहाल में क्या कुछ हमला हुआ है, क्या वजह है फिलहाल जिसकी में वजह ये से है कि 17 जुलाई को मेरे पे मरणात्मक, जब मैं बाहर जाने लगी, जब मैं लोगों से शिकायत करने लगी कि नहीं ये मेरी पति नहीं है, तो इनको ऑब्जेक्शन होता था इस बात पे, इस बात का ये विरोध करते थे, जबरदस्ती पति बनना चाह रहे थे। पर मैं कभी भी इनकी पत्नी बनना ना चाहती हूँ, ना ये मेरे कोई पति है। ये सरासर झूठी बात है और गलत बात है। और जब ये घटना हुआ, जब मैंने मना कर दी, तो 17 जुलाई को इनका बेटा, इनके सहयोगी सब मेरे हत्या करने के लिए आए, क्योंकि इनको पता था कि ये जो इनका पुराना बलात्कार का मामला है ये बाहर आ जाएगा। अब इसी कारण से आक्रोश में आके पूरा परिवार मेरी हत्या करना चाह रहे थे। और उस केस को पंडित जी ने अभी जो है अपना वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई बोलचाल है, ना ही मेरा कोई आना जाना है। अभी मैंने दैनिक जागरण के न्यूज़ में देखी हूँ, मुकेश पंडित जी ने मुझ पे ये आरोप लगाया है, 1 करोड़ का ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। तो थोड़ा सा गहराई से, घनी गहराई से योगी सरकार, केंद्र सरकार सब इस घटना का जांच करे। बुलंदशहर के प्रशासन और हमारे डीजीपी यूपी भी इस घटना का जांच करे। 1 करोड़ का ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है और कोठी पे अवैध कब्जा का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि हाँ मेरे पे। तो मैं इस बच्चे की गार्डियन होने के नाते इनको, जब मैंने बलात्कार का मामला जब मैंने कही थी, कनेक्शन वगैरह भी कट गया। हाँ, बिजली का कनेक्शन बाकायदा काट दिया गया है। कैसे कटा है? वो तो कह रहे बिजली का बिल बकाया था इसलिए कट गया। देखिए, आप पता करिए श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 2,37,000 अगर बिजली का बिल किसी पे बकाया था, तो बिजली विभाग के ये दामाद लग रहे थे, जो अब तक बिजली का कनेक्शन, जब तक गुड्डू पंडित इस घर में था, अपनी दबंगई से बिजली विभाग वाले डर के तब तक बिजली का कनेक्शन नहीं काटे थे। जैसे ही वो घर से चला जाता है, तुरंत बिजली विभाग वाले इसका कनेक्शन काट रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इन बाहुबली विधायकों से डर रहे हैं, इस बात से जाहिर है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? न्याय हो मेरे साथ न्याय हो। इस बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ कंप्लेंट आपने की है? मैंने हर जगह पे कंप्लेंट की हूँ। पूरी कंप्लेंट के विवरण अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। धरना कब तक होने वाला है? धरना जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक बैठी रहूंगी। अवैध कब्जा का जब आरोप लग रहा है, तो मुझे जायज़ नहीं लगा कि मैं इस कोठी पे बैठी रहूँ। मैं इस कोठी पे क्यों रहूँ? इस बच्चे के गार्डियन होने के नाते रह रही थी और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बेटा डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का मुद्दा है, उसकी स्कूल की फीस नहीं दिया जा रहा है, दूध वाले का बिल नहीं दिया जा रहा है, ट्यूशन टीचरों की फीस नहीं दिया जा रहा है। मेरे पे क्या से क्या अत्याचार हो रहा है। मैं जहाँ भी बाहर जाती हूँ, जो ड्राइवर मेरी मदद करने आ जाता है, उनको गंदी गंदी गालियाँ, उनको पूरे क्षेत्र में से धमकी जा रही है। आप सब पता कर सकते हैं सारी बात। चलिए खैर, फिलहाल अर्चना पांडा जो है वो धरना प्रदर्शन बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसी तरह से ये यहाँ पर बैठने वाली है। डीके गोयल एंड सन्स 1997 से आपकी सेवा में, जहां आपको मिलेंगी सभी प्रकार की टाइल्स जैसे कजारिया, सोमानी, एशियन, ओएसिस, इसके अलावा पेरिवियर, चिमनियां, किचन के कुकटॉप, सिंक और भी बहुत कुछ। साथ ही टाइल्स की सभी प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है तहसील सदर के सामने, नीलकंठ रेजिडेंसी मार्केट, बुलंदशहर।